बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिसलॉग एंड रिमोट लॉगिंग। अब लॉग्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लॉग्स एक्चुअली इवेंट्स होते हैं आपके माइक्रोटेक पे। डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं। किस टाइप के इवेंट्स हैं। आपके पास कोई लॉगिन हो गया, कहीं इंटरफेस का स्टेटस चेंज हुआ, आप सेंड डाउन आ रहे हैं, फायरवॉल एक्शंस, सिस्टम एरर्स, ओएस की कोई रिकॉर्डिंग है, ये सारे माइक्रोटेक में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये एक्चुअली होता क्या है कि लॉगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इवेंट्स दैट आकर ऑन माइक्रोटेक राउटर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को मॉनिटरिंग में हेल्प करता है इनकी एक्टिविटीज को। अब हमारे पास नेटवर्क पर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, और जरूरी नहीं आपका इंटरनेट बंद होगा तब आपको पता चले। आप बेहतर ये है कि आप उसके सारे इवेंट्स पे नजर रखें। और नजर क्यों रखी जाती है, इसका फायदा क्या है, आपको राउटिंग की एक्टिविटीज का पता चलता है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसकी ट्रबल शूटिंग में आप हेल्प आउट करेगा ये आपको। अनऑथराइज अटेम्प्ट्स हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। कोई ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है आपके राउटर पे, आप वो देख सकते हैं। हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का कोई इशू आ रहा है, वो आप टाइमली उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मेंटेनेंस के पर्पस के लिए, ऑडिटिंग पर्पस के लिए हमें लॉग्स चाहिए होते हैं। माइक्रोटेक में आपको लॉगिंग, अब ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, हम माइक्रोटेक के कंसोल पे आके आप सिस्टम में आए और यहाँ पे ये लॉगिंग है। लॉगिंग में आपको दो चीजें नजर आती हैं, एक रूल्स हैं, एक एक्शंस हैं। ये रूल्स क्या होते हैं और एक्शंस क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स में आप देख सकते हैं, आपके पास रूल में आपको ये बताना होता है कि कौन सा इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स हैं, आपको लॉग किस इवेंट का स्पेसिफिकली चाहिए। कोई प्रीफिक्स उसके साथ लगाना है, वो हम देख लेंगे डिप्लॉयमेंट में प्रीफिक्स क्या होता है। और इस लॉग की इंफॉर्मेशन सेव कहाँ करनी है, एक्शन आपने इसको कहाँ रखना है, ये तीन चीजें आपको यहाँ रूल में बतानी होती है। टॉपिक बताना होता है, प्रीफिक्स आपकी मर्जी रख सकते हैं, और एक्शन इसे सेव कहाँ करना है। आपसे वो पूछ रहा, तो लॉग टॉपिक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं आपके पास। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, कोई टर्मिनल पे कोई सिस्टम का कोई एरर आ रहा है, इको का मतलब होता है कि उसे कंसोल पे डिस्प्ले कर दे। वैसे अगर हम यहाँ पे लॉग्स पे देख लेते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ लॉग्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं। ये सारे लॉग्स कह रहे हैं मुझे सिर्फ कंसोल में बता दें, तो यहाँ पे आपको टॉपिक का दिखाई दे रहा है, ये आपके डेट एंड टाइम बता रहे हैं, ये आपको बफर बता रहा है ये कहाँ सेव हो रहा है, और टॉपिक्स बता रहा है, और उसका रेलेवेंट मैसेज कि इवेंट किसके मुतालिक है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह एरर को हम बता देंगे, यार मेमोरी में रख लें, कोई सिस्टम का एरर है, रैम में आप रख लें, कोई फेलियर ऑथेंटिकेशन है, इंटरफेस का एरर है, कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है, तो ये आपके एरर से रिलेट करता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई लॉगिन हुआ, कहीं डीएचसीपी की रिलीज हुई, स्टेटस चेंज हुआ, ये इन्फो में। वार्निंग, कहीं आपके पास कोई क्रिटिकल इशू है, कोई रिसोर्स आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जा रहा है, वहां से कोई वार्निंग आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन की कोई मिस्टेक्स हुई हैं उसकी वार्निंग आ रही है, तो वार्निंग रिलेटेड होता है इसी से। और इसको हम सेव कर रहे हैं मेमोरी में। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सेव किया, चेंज कर सकते हैं एक्शन को। इस तरह आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, इन्फो है, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, डिबग, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ये इवेंट्स हैं। और रेलेवेंट डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ देख सकते हैं कि वो किससे रिलेट कर रहे हैं। इस तरह हम माइक्रोटेक कंसोल में अगर हम जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे, हमने एक्शन देख लिया, रूल्स में आके, न्यू में आके, यहाँ आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको स्पेसिफिकली लॉग चाहिए। फिर इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट और नीड के मुताबिक आप इसमें से, यानी काफी हद तक आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा है कि किस से रिलेटेड आपको लॉग्स चाहिए यहाँ पे। ये रूल्स में अब आपको पता है दो चीजें हमें चाहिए, एक मुझे एक्शन बताना होता है और एक मुझे रूल बताना होता है कि किस टॉपिक के रिलेटेड। अब जो आपके लॉग्स यूजुअली सेव होते हैं, जहाँ पे आपको मेमोरी दिखाई दे रहा है, वो आपके पास रैम में, जैसे ही सिस्टम रीबूट होगा आपके पास ये फ्लश आउट हो जाएंगे ये सारे लॉग्स। फास्ट लॉगिंग, नो डिस्क राइट, गुड फॉर डेली मॉनिटरिंग। जो आपके पास नॉर्मली यहाँ पे जो अभी लॉग्स आ रहे हैं, ये सारे आप देखें मेमोरी में रखें, और डे टू डे अभी की जो स्टेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस वक्त ये स्टेट है आपके फायरवॉल की, कि यहाँ पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। डिसएडवांटेज ये कि लॉग्स जैसे ही रिबूट करेंगे वो आपके पास फ्लश आउट हो जाते हैं सारे।
रिकमेंडेड है जनरल मॉनिटरिंग के लिए, DHCP, हॉटस्पॉट, रेडियस, फायरवॉल, नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए, कोई लॉगिन है, कोई लॉग आउट हो रहा है, तो ये सेशंस आप नॉर्मल देखने के लिए हम इसे मेमो भी रख लेते हैं। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे हम डिस्क में रखना चाहते हैं, स्पेसिफिक फाइल में रखना चाहते हैं। इसका एडवांटेज ये कि आप रीबूट भी कर लें तो वो आपके पास हिस्ट्री में रह जाते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग एंड ऑडिटेड पर्पस। अब इसमें ये है कि आपके पास स्टोरेज अच्छी खासी यूज हो जाती है, आपके डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज अच्छी खासी माइक्रोटेक की यूज होगी। रिकमेंडेड है लॉन्ग टर्म इवेंट्स के लिए, ऑडिट्स के लिए और परसिस्टेंट ट्रबल शूटिंग के लिए। अगर आपको लॉग रखने कि लेटर ऑन आप अपनी कोई भी ऑडिट होता है आपका और आप चेक करना चाहते हैं कि पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में हमारे फार्मर की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, फिर उस पर हम मुख्तलिफ फिल्टर्स लगा के स्पेसिफाई करते हैं कितने लॉग इन हुए हैं, कितने लॉग आउट हुए हैं, कितने एरर थे, कितने क्रिटिकल थे, वार्निंग क्या थी। तो उसके हम एक स्टैट्स बनाने के लिए या आप इसको एक डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हम इन सारी इस इंफॉर्मेशन को हम आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करके उसके ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं। इको डिस्प्ले मैसेज इमीडिएटली इन टर्मिनल एंड कंसोल, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये इको के मैसेज यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं अक्सर कि ये इको पे, और इको पे आपने कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है आप रूल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो लॉगिंग है, लॉगिंग में आपके पास इको के मैसेज, यहाँ पे रूल ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे इको सिर्फ क्रिटिकल के लिए हमने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो इको पे आ जाए। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्रिटिकल कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो फौरन डिस्प्ले हो जाएगी। बाकी इसके अलावा मेमोरी में से ज्यादातर इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, आप देख सकते हैं। मैसेज डॉट स्टोर, इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टोर नहीं होगा। एडवांटेज ये है कि रियल टाइम आउटपुट है और आप कमांड्स पे और स्क्रिप्ट पे इसे यूजफुल, आप इसको यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ट्रबल शूटिंग के लिए, स्क्रिप्ट डिप्लॉयमेंट के लिए, कंसोल मॉनिटरिंग के लिए ये बेस्ट है कि आप इसमें इसको इको पे रखें। रिमोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इसकी अब लैब भी करने जा रहे हैं कि हम माइक्रोटेक के जो लॉग्स हैं वो किसी रिमोट सिस्टम पे माइग्रेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक अलग से एक सिस्टम हो मॉनिटरिंग का, जिससे कॉन्स्टेंटली सॉक की टीम चेक कर रही है अपने रेलेवेंट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट या ऑब्जर्वेशन है उसे वो इको एक रिमोट सिस्टम पे यहाँ पे ला के उस पे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज एनालिसिस कर रहे हैं, उन पे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं कि यार ये स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया कि इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स में जब हम टॉपिक कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो रेलेवेंट कोई जो भी आपकी जो इंटरेस्टेड मेन जिसके लिए आप कर रहे हैं, जैसे फायरवॉल एक्टिविटीज है या हॉटस्पॉट है या रेडियस है, यूजर मैनेजर है, जो भी स्पेसिफिक आप रखना चाह रहे हैं उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इससे हमने सेंट्रली मॉनिटर करना है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, आइडियल फॉर एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ सर्वर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ओपन सोर्स भी है, आपके पास ग्रे लॉक है, केवी सिसलॉक सर्वर है, सिसलॉक एनजी है, RS सिसलॉक है। हम यहाँ पे विजुअल सिसलॉक यूज करने जा रहे हैं जो कि मैं अभी आपको शॉर्टली इसका डेमो देने जा रहा हूँ। रिकमेंडेड फॉर ISP एंटरप्राइज कंप्लायंस ऑडिट सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग। अगर आपका एक अच्छा खासा ISP है जिसपे बहुत सारे यूजर्स हैं तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उसकी रिमोट लॉगिंग जरूर रखिए। प्रीफिक्स क्या होता है ये हम अपने लैब में देख लेते हैं अभी प्रीफिक्स में। और रिकमेंडेड लॉगिंग, आप जो रिकमेंडेशन है यहाँ पे मैंने जो बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पे हमने रख दी है। इसी तरह हम चलते हैं अपने लैब की तरफ। लैब में हमारे पास एक सिस्टम है, क्लियर करके हमारे पास ये सिसलॉक सर्वर है। माइक्रोटेक में आके लेट सपोज एक्शन में सबसे पहले आपने रिमोट में वो सर्वर मेंशन करना है जहां पे आपको ये सिसलॉक सर्वर आपने डिप्लॉय किए। लेट्स सपोज मेरे जो सिसलॉक सर्वर की आईपी है जो जहां पे ये डिप्लॉय हुआ है वो आप जहाँ पे सेटिंग में आइए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो आपकी लोकल आईपी जिस पे डिप्लॉय हुए ऑटोमेटिकली यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये इसकी बाय डिफॉल्ट जो जिस सर्वर पे जिस मशीन पे डिप्लॉय है उसकी आईपी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी, वो आप मेंशन कर लीजिएगा। पोर्ट 514 हमने 514 बाय डिफॉल्ट इसी को रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। इसके साथ हम सिसलॉग में आके अब वो सर्वर हम बताते हैं जिसपे ये आपने सिसलॉग डिप्लॉय किया, उसकी आईपी 10.10.50.1 है। पिंग भी कर सकते हैं, पहले आप पिंग कर लीजिए कि इसमें कोई कनेक्टिविटी की कोई इशू तो नहीं है।
50.1 कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है हमारे माइक्रोटेक से क्लाइंट सर्वर मशीन तक। और इसी तरह मैं सर्वर मशीन से भी अपने माइक्रोटेक को पिंग कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, तो कनेक्टिविटी ओके है। इसके बाद हम अपने सर्वर आपने मेंशन कर दिया, पोर्ट आपने मेंशन कर दिया, दैट्स इट। अब वो कह रहे हैं कि रूल्स में जाके अब आपको कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली शिफ्ट करनी है रिमोटली, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने मॉनिटर करनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट सपोज मुझे इन्फो बता दीजिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन है माइक्रोटेक की इस वक्त जो आपको मिल रही है वो मुझे चाहिए। तो हम इसे रिमोटली चाहते हैं कि हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए। प्रीफिक्स मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास, पहले हम इसे विदाउट प्रीफिक्स देख लेते हैं। इन्फो मुझे चाहिए रिमोट एक्सेस पे। अभी हम अपने सर्वर पे आ जाते हैं और कोई यहाँ पे हम इवेंट जनरेट करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से लॉग आउट होके लॉग इन हो जाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे आप देखें अब इवेंट आने शुरू हो गए। आप देखिए वो कह रहे हैं कि रूल ऐड हो गया, यूजर ने लॉग आउट किया, फिर उसने यहाँ पे लॉग इन किया। ये पुराना है। आप यहाँ पे टाइम देखिएगा कि जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपके पास सीक्वेंस वाइज आ रही है। तो यूजर आपके पास, हमने अभी लॉग इन लॉग आउट किया। अब मैं फॉर एग्जांपल सिस्टम में जाके आइडेंटिटी में जाके यहाँ इसका नाम चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज माइक्रोटेक हमने यहाँ मेंशन कर दिया लैब। तो डिफरेंट ये देखें यहाँ पे जो भी आपने जो आइडेंटिटी कह रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके सिस्टम की आइडेंटिटी चेंज हो गई है इस मैक एड्रेस के थ्रू। डबल क्लिक कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि सिस्टम की आइडेंटिटी है इस मैक एड्रेस वाले ने चेंज कर दी है। और क्या चेंज किया है वो भी यहाँ पे मेंशन है कि माइक्रोटेक लैब उसने यहाँ पे जाके ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। सिस्टम में गया है, आइडेंटिटी में गया है और यहाँ जाके उसने नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए क्लियरली हमारे पास इसके मैसेजेस आ रहे हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो भी जिस जिस रिलेटेड टॉपिक आपने जो रखना होता है, इवेंट कलेक्ट करना होता है, उससे रेलेवेंट हम लॉग का रूल बना लेते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। फायरवॉल का रूल होता है। फायरवॉल में जाके हम एक रूल बनाते हैं फायरवॉल में कि पोर्ट फॉरवर्डिंग में जितनी भी टीसीपी में और डेस्टिनेशन पोर्ट मेरे पास पोर्ट 80 और 443 की जितनी भी ट्रैफिक आ रही है, इस सब को कर लीजिएगा लॉग। यहाँ पे ड्रॉप डाउन और लॉग कर लीजिएगा और उसका प्रीफिक्स आप बता सकते हैं कि ये कौन से लॉग हैं। लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये है लोकल ब्राउजिंग। हमारे नेटवर्क से जितनी भी ब्राउजिंग हो रही है उन सबको मैं लॉग करना चाह रहा हूँ इस रूल के थ्रू, और वो भी मैं रिमोट अपने सिसलॉग सर्वर पे इसे कैप्चर करना चाह रहा हूँ इस सारे ब्राउजिंग को। ओके कर लीजिए, रूल हमारा यहाँ बन गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आप देखिए आपके पास लोकल ब्राउजिंग की सारे लॉग्स अब आने शुरू हो गए कि आपके पास लोकल ब्राउजिंग, ये फायरवॉल रूल है आपके पास, फायरवॉल से लोकल ब्राउजिंग हो रही है। उसी रूल में हमने एक चीज ऐड कर देनी है। जर्नल में जाके हम कह रहे हैं जितने भी न्यू कनेक्शंस है, यहाँ पे जितने भी न्यू कनेक्शन बन रहे हैं उन सबको मुझे लॉग करके बताइए। अब हमारे पास, हम सिसलॉग सर्वर में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारा कोई यूजर, यहाँ पर बस फायरवॉल की कोई लॉग्स नहीं रिसीव हो रहे। उसकी वजह हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपने रिमोट पे आप जो लॉग भेज रहे हैं उसमें फायरवॉल की कोई एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं हो, हमने नहीं रखी। हम ऐड कर लेते हैं कि हम कह रहे हैं हमें फायरवॉल से रिलेटेड एक्टिविटीज भी चाहिए, तो हम फायरवॉल को यहाँ मेंशन कर देते हैं। फायरवॉल का इवेंट भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि उसे भी रिमोट साइट पे सेंड कीजिए, और प्रीफिक्स में आप रख सकते हैं कि ये मेरे पास लेट से माइक्रोटेक को हमने सिर्फ यहाँ माइक्रोटेक रख लिया। ओके एंड ओके, ये इवेंट ऐड हो गया। अब हम रिमोट साइट पे जाके अगेन से हम ब्राउजिंग करते हैं कि आया है वहां पे, स्टॉप करके मैं, अब आप देख सकते हैं कि हमने माइक्रोटेक इसके प्रीफिक्स रखा और उसी के साथ लोकल ब्राउजिंग पे आपके पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। जैसे ही हमारे यूजर कोई भी ब्राउजिंग करते हैं यहाँ पे, उससे रेलेवेंट आपके पास कनेक्शन, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आनी शुरू हो गई। यहाँ पे गो टू न्यू सबसे जो लेटेस्ट वाली है, आप उस टाइम के मुताबिक 237
तकरीबन ये 237 लेटेस्ट वन इंफॉर्मेशन ये वाली है। जितने भी न्यू स्टेट्स बन रहे हैं आपके पास कनेक्शन में, और कौन सा पीसी आपको नेटिंग को यूज कर रहा है, ये सब के सब यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन लॉग्स में आ रही है। इस सब को हमने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेते हैं। कह रहे कि आपके पास जो ये आईपी थी, ये टाइम है होस्ट आपके तो फायरवॉल से ये लॉग्स आए हैं। फायरवॉल कौन सा है? माइक्रोटेक का, जो भी आप नाम मेंशन कर दीजिए। लोकल ब्राउजिंग एक रूल था हमारे पास, लैन से वैन, और उसकी आईपी टीसीपी सिस्टम कौन सा था? ये मेरे पास सिस्टम था। उसको नेट किया गया पब्लिक आईपी पे, ये मेरे पास पब्लिक आईपी 443 पे इसको नेट किया गया है। और इसके बाद ये हमारे पास सोर्स फिर दोबारा से लोकल इसकी आईपी में ट्रांसलेशन की गई है। तो ये डिटेल्स आपके पास लॉग इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट से। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास अगर एक अच्छा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और सेटअप चल रहा है, तो आप उसके लॉग्स को जरूर कहीं ना कहीं कलेक्ट कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, इस सबको इंटीग्रेट। ये आपको लेटर ऑन बहुत ज्यादा आपको आपके लिए आसानियां पैदा करेगा आपके काम में। तो जनाब, ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट लॉगिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।